नमस्कार मेरे भाइयों। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में गुलाम वंश की बात करी थी, तो गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था वो कैमूर था 1290 में। जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर की हत्या कर दी थी और खिलजी वंश की स्थापना करी थी। खिलजी वंश दोस्तों रहता है 1290 से 1320 तक। इसका जो कार्यकाल है ना वो सबसे कम है दोस्तों। इसकी स्थापना जैसे कि आप जानते ही हैं, जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करी थी दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी को तो संस्थापक कहा जाता है, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर किलोखरी यूपी में पड़ता है भाइयों। ये दोस्तों ये यूपी में पड़ता है। किलोखरी में बनाई इसने अपनी राजधानी दिल्ली को हटाकर। और इसका एक भतीजा था इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। भतीजे के साथ साथ दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में ना 1296 में कडमानिकपुर इलाहाबाद में 1296 में कडमानिकपुर इलाहाबाद। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी कडमानिकपुर इलाहाबाद में पड़ता है भाई। कहाँ पर हत्या करी जलालुद्दीन ने 1296 में? जलालुद्दीन की 1296 में कडमानिकपुर इलाहाबाद में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन हत्या कर दी थी। तो जलालुद्दीन की हत्या किसने करी भाई? जलालुद्दीन की हत्या करी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में। जलालुद्दीन कितने साल राज किया? जलालुद्दीन ने राज किया 1290 से 1296 तक। ठीक है भाई। अब इसके बाद तो आएगा भाई अलाउद्दीन। अब आता है भाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भाई 1296 से 1316 तक 1296 से 1316 तक राज किया है। तो भाई जैसे ही ये गद्दी पे बैठा ना भाई, इसने भी अपनी राजधानी बदल ली। इसने अपनी राजधानी बदल ली
इसने किलोखरी को हटा के श्री श्री इसने अपनी राजधानी बनाई। ये जो अलाउद्दीन था ना भाई, ये विश्व विजेता बनना चाहता था। मतलब ये चाहता था कि इसको विश्व में कोई हरा ना पाए, विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है भाई। इसने अपने आप को उपाधि दी सिकंदर सानी की, अपने आप को, अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना शुरू करी थी भाई, स्थायी सेना, स्थायी सेना का श्रेय, स्थायी सेना का जो पहली बार स्थायी सेना का श्रेय जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। ठीक है भाई। नकदी वेतन भी शुरू किया, जब सेना रखेगा तो नकदी वेतन भी देना पड़ेगा। सेना रखना कोई हंसी खेल थोड़ी है भाई। सेना अपने पास कोई गार्ड गुड रखोगे तो उसका वेतन तो देना पड़ेगा ही। अलाउद्दीन ने 1298 में गुजरात का जो एक पाटन क्षेत्र में आपको बता रहा था मोहम्मद गौरी के टाइम पे, वहां पर इसने आक्रमण कर दिया था। गुजरात के पाटन क्षेत्र पर अटैक। बारह सौ दो के बाद, 1202 नहीं दोस्तों, 1298। तो उसके बाद दोस्तों इसने, अलाउद्दीन ने 1302 में राजस्थान के चित्तौड़ के राजा, चित्तौड़ का राजा था उस टाइम पे रतन सिंह, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को तेरह सौ दो में राजस्थान के चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1302 में राजस्थान के चित्तौड़ पर आक्रमण किया था इसने, चित्तौड़ पर। जो उस टाइम चित्तौड़ का जो राजा होता था ना, वो राजा रतन सिंह था। राजा रतन सिंह, चित्तौड़ का राजा राजा रतन सिंह था। तो इसकी जो शादी हुई है दोस्तों, राजा रतन सिंह की शादी हुई थी इसकी, श्रीलंका का राजा था एक, श्रीलंका के राजा की पुत्री थी भाई, ये थी पुत्री पद्मावती, पुत्री थी भाई राजा रतन सिंह की जो शादी हुई थी ना, श्रीलंका के राजा की पुत्री थी पद्मावती। इससे इसकी शादी हुई थी रतन सिंह की। ठीक है भाई। और इसकी पद्मावती की माँ थी चंपावती। कई बार पूछ लिया जाता है भाई पेपर में कि श्रीलंका के राजा की पुत्री जो पद्मावती है ना, उसकी माँ का क्या नाम है।
उसकी माँ का नाम चंपावती है भाई। ठीक है। और भाई इसके ही दरबार में अलाउद्दीन के दरबार में एक पंडित था। अलाउद्दीन के दरबार में एक पंडित था, राघव चेतन। राघव चेतन नाम का पंडित रहता था इसके दरबार में। ठीक है भाई। और जो रानी पद्मावती थी ना, रानी पद्मावती, इसके 2 अंगरक्षक थे भाई, 2 अंगरक्षक। एक तो था गोरा, एक था बादल। जब अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के चित्तौड़ पर आक्रमण करता है ना, तो बड़े शूरवीर तो ये होते ही थे भाई। शूरवीर कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब अपने राजाओं से मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी इनके। मतलब क्या बताऊँ मैं थार को, जो इनके पास जो ये थे ना पियादे, अपने ये पियादे घने ले रहे थे। अरे धर्म के नाम पे लड़ते थे भाई। तो जैसे ही आक्रमण किया ना चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पर, तो जब रानी को पता लगा, बाद में जब रानी को पता लगा, पता चला कि राजा हार गया है, तो रानी पद्मावती है ना, तो रानी पद्मावती जोर कर लेती है बच्चों, दोस्तों, जोर कर लेती है। जोर का मतलब भाई आग में कूद कर जान देना। ठीक है भाई। जीवरानी को पता चलता है कि राजा हार गया है, राजा मतलब रतन सिंह, तो वह आग में कूद कर अपनी जान दे देती है वही रानी पद्मावती। ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों एक नाम आता है मलिक काफूर का। मलिक काफूर जो है ना, ये एकमात्र ऐसा बंदा है जिसने पूरे दक्षिण भारत पे विजय हासिल की थी। पूरे दक्षिण भारत को जीतने वाला एक यही बंदा है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने ना मलिक काफूर को अहिल्यावाड़ के बाजार से अहिल्यावाड़ के बाजार से 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार। और भाई मंदे टाइम में 1000 दिनार की तो बड़ी वैल्यू होती थी। 1000 दिनार में खरीदा। हाँ, इसीलिए अलाउद्दीन है ना, इसे 1000 दिनारी भी कहा है। अलाउद्दीन ने इसे 1000 दिनारी कहा है। ठीक है भाई। तो भाई पेपर में पूछ लिया जाए तो 1000 दिनारी किसे कहा गया है? मलिक काफूर को कहा गया है 1000 दिनारी। दक्षिण भारत पर विजय पाने वाला
यही था। और कोई दक्षिण भारत में विजय नहीं पाया आजकल। दक्षिण वो भी, इसका भी विजय पाने का एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण इसका ये है कि ये जो बंदा था ना, ये बंदा ना तो मतलब मेल था और ना ही फीमेल था। बड़ा सुंदर था ये जो बंदा है ना भाई, मलिक काफूर, बहुत सुंदर था ये, बहुत सुंदर। सुंदर होने के साथ साथ भाई ये ट्रांसजेंडर भी था। ठीक है दोस्तों, यही बंदा है भाई जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 कर दिया था। सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है भाई, एक टैक्स की प्रणाली है, अगर टैक्स पूछ लिया जाए कभी, टैक्स प्रणाली है एक, वो लिख लीजिए आप, या आप ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक ही बात है। महाजनपद, मौर्य, गुप्त, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, सूर्यवंश या शूर लगा लो, आखिरी में आते हैं मराठे। ठीक है भाई, टैक्स से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो महाजनपद की बात आए तो वहाँ टैक्स था भाई 1/6। मौर्य में भी 1/6 था, गुप्त में भी 1/6 था। खिलजी वंश की बात आए तो आपको पता है 1/2 सबसे ज़्यादा टैक्स यही लेते थे। तुगलक वंश 1/10 सबसे कम टैक्स इसने लिया है तुगलक वंश में। सैयद वंश 1/6, लोधी वंश 1/6, मुगल वंश 1/3, सूर्यवंश भी 1/3। मराठे थे ना, जो मराठे थे भाई, मराठों की टैक्स प्रणाली 2 तरह की थी। एक तो टैक्स था 1/4, वो एक टैक्स था 1/10। ठीक है दोस्तों, ये टैक्स की प्रणाली है। कई बार इसमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। 1316 में अलाउद्दीन मर गया भाई। अलाउद्दीन मर गया। ठीक है भाई, इसने एक पद चलाया था। इसने एक भाई, पद है नाजीर। नाजीर पद चलाया था भाई इसने। नाजीर का मतलब होता है भाई नापतोल का मुखिया। नापतोल का मुखिया। एक पद चलाया था महित्सव।
भाई इसका मतलब है रुपया कंट्रोल करने वाला, रुपया कंट्रोल करने वाला। ठीक है भाई। और एक पद था बरीदे मामलिक, एक पद चलाया था भाई इसने, बरीदे मामलिक। इसका मतलब है दोस्तों गुप्तचर विभाग, ये सारे पद हैं भाई। ठीक है। एक पद चलाया था शान मंडी, इसका मतलब है भाई, शान मंडी का मतलब है भाई बाजार की देखरेख, बाजार की देखरेख करने वाला। ठीक है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने ना भाई बहुत सारे निर्माण करवा रखे हैं, बहुत सारे अलाउद्दीन के निर्माण। अलाउद्दीन ने ना भाई सबसे पहले नंबर पर आता है सीरी का किला। सीरी में इसने अपनी राजधानी बनाई, तो सीरी में किला ही बनाया है इसने, सीरी का किला। जहमत खाना मस्जिद, हौज खास, हौज खास। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था भाई, अलाई दरवाजा। ये जो चारों चीजें हैं ना भाई, ये दक्षिण दिल्ली में पड़ती हैं, दक्षिण दक्षिण दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में है ये चारों चीजें। ठीक है भाई। इसके बाद आता है भाई अंतिम राजा, आता है खिलजी वंश का अंतिम राजा। खिलजी वंश का अंतिम राजा है भाई वजीर खुसरो खां, अंतिम राजा खिलजी वंश का वजीर है भाई, वजीर, वजीर खुसरो, वजीर खुसरो खां। इसका जो कार्यकाल है ना भाई, इसका कार्यकाल है 1320 से 1320 तक ही। ठीक है भाई। इसका जो गुरु था ना, इसके गुरु का नाम, गुरु का नाम, इसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है भाई। इसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। और इसके समय में पंजाब का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर, इसके समय में पंजाब का गवर्नर गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है भाई। और जो गवर्नर है ना, गवर्नर गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने वजीर खुसरो खां की हत्या कर दी थी, हत्या की थी वजीर खुसरो खां की।
ठीक है भाई, वजीर खुसरो खां की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ये कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का। वजीर खुसरो खां का गुरु था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है भाई। इसके बाद आएगा भाई आगे तुगलक वंश, वो भाई अगली क्लास में कराऊंगा। तुगलक वंश जैसे कि आप समझ ही गए हो, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की है। ठीक है, संस्थापक इसे ही माना जाता है। इसका शासनकाल जो है ना 1320 से 1414 तक रहेगा भाई। ठीक है, कोई नहीं भाई, आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।